हो गया। नमस्कार दोस्तों, दिव्यांश क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। हम आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और हमारा वीडियो शेयर करिएगा, लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम दिन प्रतिदिन ऐसे बनाते भी जाएंगे। और समाज शिक्षा का मतलब है समाज को आगे बढ़ाना। ये नहीं है कि हम वीडियो ही बना रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। आप सोचिए, हम सोच रहे हैं समाज को आगे बढ़ाना। दिन प्रतिदिन हम सोच रहे हैं समाज को किस तरह से आगे बढ़ाना जाए, और इसी तरह से हम आगे कुछ समाज के बारे में लेके आएंगे और देखते रहिएगा, ध्यान दीजिए। कुछ क्वेश्चन है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। आज कुछ क्वेश्चन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है 11 का विभाज्यता का नियम। 11 के विभाज्यता का नियम कुछ हम कल बता दिए थे 11 की विभाज्यता के नियम के बारे में, और थोड़ा आज भी देख लीजिए क्योंकि कुछ कठिन टॉपिक है इसमें। देखिए, 11 की विभाज्यता के नियम में 11 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है। नियम 11 की विभाज्यता का नियम देखिए, यदि क्रमागत अंकों को घटा दिया जाए। कहने का मतलब, ध्यान दीजिए, हम इसीलिए इसको लिखे हैं क्योंकि ये हमें समय अधिक लेगा। इसको लिखते भी हमें समय लग जाता है, इसीलिए हम इसको लिख दिए, नहीं तो हमको सब याद था, इसमें लिखने के लिए कोई ज़रूरत ही नहीं था। लेकिन हम इसको लिए हैं इसलिए समय लिखते वक्त समय लगता है, इसी वजह से। ध्यान दीजिए, 11 की विभाज्यता का नियम, यदि क्रमागत अंकों को घटाकर जोड़ दिया जाए। घटाकर जोड़ दिया जाए, कहने का मतलब है घटाकर जोड़ दिया जाए तो योगफल 0, 11 और 22 आ जाए तो क्या हो जाता है, जाए तो वह संख्या 11 से विभाजित हो जाती है। कहने का मतलब है कि कोई संख्या है जैसे 6, 3, जैसे 1, 3, 3, 1 यहाँ पर है। अगर कहे कि संख्याओं के अंकों को क्रम को घटाकर, ठीक है, क्रमागत घटाकर, यहाँ पर देखिए, यहाँ 1 में से 3 घटाएं कितना बचा, -2। 3 में से 1 घटाएं, यहाँ +2 होगा। अगर इसी को जोड़ दिया जाए, -2 + 2 जोड़ दिया जाए, 0 हो जाए, 0 हो जाए या 11 हो जाए या 22 हो जाए, अंकों को जो क्रम है और क्रमागत अंकों को घटाने पर उसका योग या तो 0 हो जाए, या तो 22 हो जाए, या तो 11 हो जाए, वह संख्या सदैव 11 से विभाजित होगा। तो यहाँ पर देखिए, जैसे अगर 1, 2, 3, 2, 1, यहाँ पर अगर 11 से विभाज्यता का नियम, ध्यान दीजिए, यहाँ पर 5 अंक है, तो 5 अंक के लिए हम क्या करेंगे, 5 अंक के लिए यहाँ एक 0 बढ़ाएंगे, इसको घटाएंगे, 0 में से 1 गया, 0 - 1, यहाँ पर +2 में से 1 गया, कितना बचेगा, -1, यहाँ पर 2 में से 1 गया, यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ +1। अब ध्यान दीजिए, कटेगा कि नहीं 11 से, एक -1 बचा, 11 से कटेगा नहीं, 11 से नहीं कटेगा, ठीक। यहाँ पर देखिए, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 11 से कटेगा कि नहीं। यहाँ पर घटाते हैं, अंकों का -1 आएगा, यहाँ घटाएंगे +-1 आएगा, यहाँ कितना आएगा, +1 आएगा। यहाँ देखिए, 2, 2, 4, 2, 6, यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक 0 बढ़ाएंगे क्योंकि इसका जोड़ा नहीं लग रहा है, तो इसका जोड़ा लगने के लिए क्या करेंगे, 0 में से 1 गया, कितना बचेगा, -1, यहाँ 2 में से 3 गया, -1, 4 में से यहाँ +1, यहाँ 2 में से 1 गया, +1। यहाँ देखिए 11 से कट रहा है, पूरा कट रहा है, ये क्या कर रहा है, पूरा कट रहा है, तो इसीलिए कटने के कारण 11 से भाज्य होगा। इसी तरह से देखिए, कोई भी क्वेश्चन हो तो सब 11 से। और एक तरीका इसमें ये भी है कि क्रम, यहाँ पर ये आसान है, लेकिन अगर कह दिया जाए कि 1, 3, 3, 1, यहाँ विषम अंकों को जोड़कर, यहाँ 3, 1, 4 हो रहा है, 3, 1, 4 हो रहा, घटा दे, तो ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, क्योंकि कोई संख्या होता है, जैसे बात किया जाए 6, 3, कोई भी संख्या हो तो हम इसको क्रमागत जोड़ेंगे, 6, 5, 4, 3, 2, 6, 1, इसको क्रमागत जोड़े, फिर इसको भी जोड़े, तब हम घटाएं, तो ये लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो हमको कंपटीशन बीट करने के लिए इस तरह से हम लगा सकते हैं, ठीक। यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन कुछ दिया गया है, कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उसका मान ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए, लिखा है कि 0, 11, 22 आदि से, ध्यान दीजिए, यहाँ लिखा है 0, 4, 6, 7, 8 स्टार 9, 5 को यदि 11 से विभाज्य है तो स्टार का मान क्या होगा। अगर 11 से विभाज्य है, 11 से विभाज्यता के नियम, ध्यान दीजिए, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 जोड़ा बन रहा है, तो जोड़ा बनने का मतलब इसमें से घटाएंगे, 0 में से 4 गया, -4 होगा, यहाँ 6 में से 7 गया, -1 होगा, यहाँ पे 8 में से स्टार गया,
8 माइनस स्टार हो गया, यहाँ 9 में से 5 गया 4 हो गया। ठीक, अब यहाँ जोड़ेंगे, यहाँ अगर जोड़ेंगे प्लस माइनस माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4 1 5 4 9 9 होगा, यहाँ पर 4 1 5 और 4 9 होगा, -9 और +8 माइनस स्टार। अब स्टार का मान कितना कर दें, इसका मान 0 आ जाए, तो इसका मान अगर स्टार का मान कितना कर दें, यहाँ पर 2 कर दें। स्टार स्टार बराबर अगर यहाँ पर 11 कर दिया जाए, तो 11 करने पे कितना होगा। अब वहाँ इधर से यहाँ पर -9 उधर गया, +11 हो गया, -9 उधर गया, 11 9 20 हो गया। इधर देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 11 से विभाज्य है। यहाँ पर देखिए, -9 को हम क्या किए, स्टार यहाँ पर 11 -8 को +9, -9 को उधर गया, +9 हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, -8 हो गया। ठीक, या तो हम इसको कर सकते हैं 9 8 को यहाँ पर तोड़ सकते हैं, यहाँ पर 9 8 को सॉल्व करेंगे, कितना हो गया, यहाँ पर -1 हो गया, और माइनस स्टार बराबर 11 हो गया। ठीक, तो इसको हम उधर कर सकते हैं, माइनस स्टार को -1 11 में से उधर गया, यहाँ पर हो गया 11 + 1 बराबर कितना हो गया, माइनस स्टार बराबर हो गया 11, स्टार बराबर क्या हो गया 12। ठीक, तो यहाँ पर स्टार बराबर हो सकता है 12। यहाँ पर इस तरह से क्वेश्चन लगाएंगे। यहाँ पर देखिए थोड़ा बड़ा हो जा रहा है, ध्यान दीजिए। यहाँ पर देखिए स्टार का मान ज्ञात करना, स्टार के मान ज्ञात करने के लिए अगर 11 से विभाज्य है, तो यहाँ पर देखिए 0 4, यहाँ पर क्या करेंगे, 0 में से 4 गया, -4 होगा, 0 4 6 7 0 4 6 7 8 स्टार 9 5। ध्यान दीजिए, 4 में से 0 गया, -4 होगा, 0 में से 4 गया, 6 में से 7 गया, -1 होगा, और 8 माइनस स्टार 9 में से 5 गया, 4 बचेगा, +4 होगा। ठीक, यहाँ पर देखिए एक कट गया, यहाँ पर देखिए -1 + 8 माइनस स्टार, यहाँ पर कितना हो गया, 8 में से यहाँ 7 हो गया, कितना हो गया 7 हो गया, माइनस स्टार। तो यहाँ पर 7 माइनस स्टार, इसके मतलब कितना हम रखें कि यहाँ पर 11 आ जाए, या तो 12 आ जाए, 22 आ जाए, 11 आ जाए या तो 22 आ जाए। तो 11 या तो 22 आने के लिए हम क्या कर सकते हैं, या तो हम यहाँ पर 0 लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 11 को या तो हम 11 बराबर 11 कर दें, तो यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर अगर 0 कर दें, -7 माइनस स्टार बराबर 0, तो स्टार बराबर 7 यहाँ पर स्टार बराबर -7 लिख सकते हैं। लेकिन -7 नहीं लिख सकते हैं, तो यहाँ पर 11 में से घटा सकते हैं, या तो हमें यहाँ पर क्या कर दें, 11 कर दें। 11 कर देंगे, अगर हम इसके जगह 11 कर देंगे, तो यहाँ पर चला जाएगा, स्टार की जगह कितना हो सकता है, यहाँ पर उधर जाएगा, तो 11 और 7 कितना हो गया, 19 18, स्टार की जगह हम 18 लिख सकते हैं, -18 नहीं 18 लिख सकते हैं। तो इसी तरह से क्वेश्चन हम लगा लेंगे। ठीक, इसी तरह सभी क्वेश्चन होंगे, जैसे 6 5 स्टार 9 4, अगर ये विभाज्य, तो स्टार का मान कितना होगा, 6 में से 5 गया 1, यहाँ पर 0 लगा लेंगे, या तो कोई संख्या लिख देते हैं 5, यहाँ पर लिख देंगे 5 में से 6 गया -1, और यहाँ पर स्टार में से +5 माइनस स्टार हो गया, 9 में से 4 गया, +5 हो गया। ठीक, तो यहाँ पर 5 5 10 हो गया, यहाँ पर -5 5 10 हो गया, -1 और 10। ठीक, 10 5 5 10, यहाँ पर 10 हो गया, माइनस स्टार। अब यहाँ पर स्टार बराबर कितना हो गया, 0 बराबर हम 0 लिख सकते हैं। अगर 0 लिख दिए, तो यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर हम 7 कर सकते हैं, यहाँ पर 7 कटेंगे तभी कटेगा, हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा, यहाँ पर 9 माइनस स्टार बराबर कितना होगा, स्टार बराबर होगा 9, आंसर। ठीक, इसी तरह सभी क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक, यहाँ पर अगर 3 अंकों, अब ध्यान दीजिए, अगर 3 अंकों, ध्यान दीजिए, इसको अगर इसके जगह हम 9 लिख ले, कटेगा कि नहीं, कट जाएगा। अगर इसके जगह हम 9 लिख दें ही, तो कट जाएगा। ठीक, तो इसी तरह से अगर तीन अंकों की संख्या 2 बार लिख दें, तो वह 7 11 13 से विभाज्य
होगा। कहने का मतलब है कि अगर 3 अंक की कोई संख्या 2 बार लिख दें तो क्या होगा, 7, 11, 13 से विभाज्य होगा और 1001 से भी विभाज्य होगा। कहने का मतलब कोई भी संख्या लिख दिया आल टू आल, जैसे 361 है तो 361 हम 2 बार लिख दें, 361 क्या कर दिए हम 2 बार लिख दिए। अब 361 2 बार लिखने का मतलब है ये कैसे होगा, कैसे प्रूफ देख लीजिए। यहाँ पर हम लिख सकते हैं 361, इसको हम लिख सकते हैं 00 प्लस 361, इसको जोड़ेंगे उतना होगा। हम 361 और 361 कामन ले लें, 361 कामन ले लें तो यहाँ बचेगा 1000 प्लस 1, 361 गुणे 1001, तो ये किससे कटेगा, 1001 से कटेगा, 1001 से कटेगा। तो इसका मतलब 1001 का मतलब हो गया कि यहाँ पर 7, 11 और 13 इसका गुणा करने पर, 7, 11 और 13 का गुणा करने पर 1001 होता है। तो कोई भी अगर 3 अंक की संख्या है तो वह 7, 11, 13 से विभाज्य होगा और 1001 से भी विभाज्य होगा, क्योंकि यह 7 से भी 1001 कट जाएगा, 11 से भी 1001 कट जाएगा और 13 से भी 1001 कट जाएगा और 1001 से स्वयं कट भी जाएगा। तो 1001 7, 11, 13 से, ये यूपीपी में क्वेश्चन पूछा था एक बार। तो यहाँ पर 7, 11, 13 से विभाज्य होगा। कोई संख्या को अगर, कोई 3 अंक की संख्या को अगर 2 बार लिखा जाए वह संख्या किससे विभाज्य होगा, ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है और पूछा था एक बार। यहाँ पर देखिए इसी तरह से 11 से विभाज्य, इसी तरह से भी क्वेश्चन है। स्टार का मान ज्ञात, इसमें डबल स्टार दिया है तो डबल स्टार का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, डबल स्टार 7, 3, 8, इसको ध्यान दीजिए, इसको हम लिख सकते हैं विभाज्यता 11 से, इसका अंतर ज्ञात करेंगे। 7 में से 3 गया, 4 बचा, 8 में से स्टार गया, 8 माइनस स्टार, 8 माइनस स्टार हो गया, 6 में से स्टार गया, 6 माइनस स्टार हो गया। ठीक, अब ध्यान दीजिए इसको जोड़ेंगे क्योंकि इसमें से घटा, इसमें से घटा लिए। अब यहाँ पर देखिए 8, 4, 12 हो गया, 12, 6, 18 हो गया, उसको जोड़ लिए कुल 18 हो गया। ठीक, यहाँ पर माइनस स्टार माइनस स्टार माइनस 2 स्टार। ठीक, अब यहाँ पर कितना लिखें, इसको 0 हो जाए, बराबर 0 कर दिए। ठीक, तो यहाँ पर हम 2 स्टार बराबर 18 लिख सकते हैं। स्टार बराबर हो गया 2 9 18, स्टार बराबर 9 आंसर हो गया। ठीक, इसी तरह से प्यारे दोस्तों हम लगाते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो इसी तरह से लगाते हैं। पेपर में ज़रूर पूछता है कि अगर इस तरह से स्टार दे दिया, स्टार का मान अगर 11 से भाज्य है, इतना क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दिया 3, 7, 3, 8 स्टार, 6 स्टार, 11 से भाज्य है, तो स्टार का मान क्या होगा। इसी तरह से क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन, सब क्वेश्चन इसी तरह से पूछ सकता है। हाँ, आगे आगे क्वेश्चन हम बताना जा रहे हैं कि इसमें देखिए, इसमें देखिए कहा है कि ए बी कोई संख्या है, ए बी कोई संख्या है, यहाँ 10,101 10,101 से गुणा करने पर वह कितना होगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर अगर कोई संख्या हम गुणा करते हैं, अगर अगर 12 है, 12 में 1,0,1,0,1 से गुणा करते हैं तो कितनी बार आएगा, 12 एक कम 12 होगा, फिर यहाँ पर है 0 दोनों हो गया, फिर एक कम 12 एक कम 12 हो गया, फिर 12 एक कम 12, वो संख्या कितनी बार होगी, एक कितनी बार है, 3 बार, एक कितनी बार है, 3 बार है, तो वह संख्या कितनी बार होगी, 3 बार होगी। यहाँ पर देखिए 12 एक कम 12, अगर 12 से हम गुणा करते हैं, 12 से 1001 में अगर 12 से गुणा करते हैं, 1001 में अगर हम 12 से गुणा करते हैं तो 12 एक कम, यहाँ पे 1 0, हाँ 1,0,1,0,1 में, तो 12 एक कम 12 होगा, फिर 12 एक कम 12, फिर 12 एक कम 12, 3 बार होगा 12 एक कम। तो इसका मतलब है कि ये संख्या ए बी ए बी ए बी ए बी 4 बार 3 बार होगा, ए बी ए बी ए बी 3 बार होगा, इसी तरह से दे सकता है। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ सकता है और आता भी है। तो ये कठिन, अब क्वेश्चन कठिन पूछ रहे हैं, तो यहाँ पर ए बी ए बी ए बी 3 बार होगा। ठीक, अगर कोई 3 अंक की संख्या है और 1001 से गुणा किया जा रहा है तो कितनी बार होगा, तो हमेशा कितनी बार होगा, ए बी सी 2 बार होगा, ए बी सी 2 बार होगा। ठीक, यहाँ पर अगर प्रूफ
विथ प्रूफ से अगर दिया जाए 234 अगर विथ प्रूफ अगर कहें कोई भी संख्या ले 1001 से गुणा करें, तो हम जब 1 से पूरा हम गुणा करेंगे तो अंतिम अंक यहाँ पर कितना हो जाएगा 432 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर जब हम ये पूरा ए इतने से गुणा करेंगे तो इतना आएगा, फिर जब इससे हम गुणा करेंगे तो 2 3 4 होगा, तो ये 2 बार संख्या हो जाएगा। कितनी बार होगा 2 बार होगा। ठीक, तो इसी तरह से हम देखेंगे, इसी तरह से देखेंगे यहाँ पर ए बी 101 है, तो ए बी 101 है तो एक कितनी बार है 2 बार है, एक कितनी बार है 2 बार है, तो कितनी बार जाएगा ए बी 2 बार होगा। जितना बार एक रहेगा कोई संख्या उतनी ही बार लिखा जाएगा, जितना बार एक रहेगा वो संख्या हमेशा उतना ही बार लिखा जाएगा, क्योंकि एक कितनी बार है 3 बार है, तो एक कितना बार है 3 बार है, एक कितनी बार है 2 बार है, तो ये संख्या कितनी बार लिखा गया 2 बार लिखा गया। यहाँ पर ए बी कितनी बार है, ए बी कितनी बार है, यहाँ पर एक कितनी बार है 2 बार, ये संख्या कितनी बार लिखा गया 2 बार लिखा गया। 479 को यक्स वाई, ध्यान दीजिए क्वेश्चन, अगर 479 को यक्स स्टार वाई जेड यदि 7 11 13 से विभाज्य है तो यक्स प्लस जेड बटे वाई का मान क्या होगा। कहने का मतलब है कि कोई क्वेश्चन दिया है कि अगर 4 7 वाई यक्स वाई जेड यदि 7 11 13 से विभाज्य है तो वह यक्स प्लस जेड बटे वाई का मान क्या होगा। इसमें क्या करना, बहुत आसान क्वेश्चन है, जो पढ़ा वो लगा लेगा। यहाँ पर देखिए, कहने का मतलब जब 7 11 13 से विभाज्य है, 7 11 और 13 से विभाज्य है, तो इसका मतलब इसका गुणनफल कितना हो जाएगा 1001 होगा। इसका गुणनफल कितना हो जाएगा 1001 होगा। तो 1001 का मतलब क्या होता है, कोई संख्या ए बी सी और ए बी सी 2 बार लिखा गया होगा, ए बी सी 2 बार लिखा गया। तो इसका मतलब है कि 4 7 9 फिर यक्स वाई जेड ऐसे लिखा गया। तो यहाँ पर भी इसके मतलब क्या होगा 4 7 9 होगा, क्या होगा 4 7 9 होगा। तो इसका मतलब ए का मान कितना आया, यहाँ पर देखिए यक्स वाई जेड यहाँ पर दिया है, यक्स वाई जेड यहाँ पर 4 7 9, तो यक्स का मान 4, यक्स का मान हम लिख सकते हैं 4, यक्स का मान 4, जेड का मान 9 बटे वाई का मान 7, 9 4 13 बटे 7। इस तरह से प्यारे दोस्तों पेपर में आपके पूछता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए इसी तरह से हम कोई भी क्वेश्चन होगा लगाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन, यदि कोई दो अंकों की संख्या 3 बार दोहराकर लिखा जाए वह संख्या किससे विभाज्य होगा। कोई 3 अंक की संख्या, यदि कोई 2 अंकों की संख्या 3 बार दोहरा कर लिखा गया। कहने का मतलब है कोई 2 अंक की संख्या अगर 3 बार दोहरा कर लिखा गया, कोई 2 अंक की संख्या ए बी और ए बी कितनी बार 3 बार, कहा है कि यदि कोई 2 अंक की संख्या 3 बार दोहरा कर लिखा गया हो तो वह किससे विभाज्य होगा। तो किससे विभाज्य होगा, यहाँ पर किससे विभाज्य होगा, ऑप्शन दे देगा। ए ऑप्शन 1 0 1 0 0, दूसरा ऑप्शन 1 0 1 1 0, तीसरा ऑप्शन 1 0 1 0 1, चौथा ऑप्शन देगा 1 0 1 0 1। ठीक, तो किससे विभाज्य होगा 3 बार है, 1 2 3 बार है। तो इसका मतलब 1 2 3 जीरो है, यहाँ पर कितना है 3 जीरो है, यहाँ पर 0 हम लिख देते। ठीक, तो किससे विभाज्य होगा 1 0 1 0 1 से, तो किससे विभाज्य होगा आंसर में 1 0 1 0 1 से विभाज्य होगा, 1 0 1 से विभाज्य होगा। यहाँ पर देखिए और कुछ क्वेश्चन है, 4 पर 61 4 पर 61 4 पर 61 4 पर 62 4 पर 63 4 पर 64। अगर कहा जाए 4 पर 61 4 पर 61 4 पर 62 4 पर 63 4 पर 64, एक किससे विभाज्य होगा 61 62 63 64।
तो 4 अंक कॉमन लेंगे, 4 है, 4 4 पे हम कॉमन लेंगे, 4 अगर कॉमन ले लें 4 से तो यहाँ पर हो जाएगा 61, इसको जोड़ेंगे 4 पर 61 62 63 64, 4 4 को हम जोड़ें कितना होगा, 4 को कॉमन ले लिए तो यहाँ पर होगा 4, यहाँ पर 4 से 61 कॉमन ले लिए, 61 कॉमन ले लिए तो हो जाएगा 4 पर 0, 4 पर 1, 4 पर 2 और 4 पर 3। ध्यान दीजिए अब यहाँ पर किससे विभाज्य होगा, अब यहाँ पर 4 पर 61, 4 पर 0 का मान 1 प्लस 4 पर 1 का मान 4, 4 चौक 16 प्लस 4 चौक 16 चौक के 64 होगा, 64 1 65, 65 होगा, 16 4 20, 65 प्लस 20, 65 प्लस 20 जोड़े 60 20 80 5 85 गुणे 4 पर 61। अब किसका 85 या तो 17 से या तो 17 से या तो 5 से और या तो 4 से विभाजित होगा। ठीक, तो इसी तरह से 17 से 5 से या तो 4 से विभाजित होगा। इसी तरह से कोई भी क्वेश्चन लगाएंगे, ऑप्शन दे देगा कि ये क्वेश्चन इतना है और इतना इतना दिया है तो किससे विभाजित होगा, 17 से 5 से 4, 17 से देगा, 3 से दे देगा, 2 1 से दे, 17 से 1 से 7 से 9 से इसी तरह से दे देगा। तो ऑप्शन जब आपको ये लगाने आएगा तभी आप लगा सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर अब ध्यान दीजिए कोई अंक 7 8 4 बार लिखा जाए तो वह किससे विभाज्य होगा, 784 बार लिखा जाए, कोई अंक 784 बार लिखा जाए, कोई अंक मान लीजिए कोई अंक 784 बार लिखा जाए, कोई अंक क्या हो, कोई अंक 784 बार लिखा रहे तो किससे विभाज्य होगा, 784 बार लिखने का मतलब है कि 784 बार किससे विभाज्य होगा। यहाँ पर देखिए 784 बार का मतलब है कि ये किससे विभाज्य होगा, यहाँ पर देखिए 784 किससे कटेगा, अगर ऑप्शन यहाँ पर देखिए 7 11 13 और 17 19 यहाँ पर देखिए और 23 दिया है, 23 किसके निकट है, किसके वर्गमूल के निकट है, 784 यहाँ पर 22 से कट जाएगा, 22 में से एक कम किए कितना बचा, 21 में से एक कम किए 23 में से एक कम 22, तो 22 से कट जाएगा, 22 से अगर भाग दें 784 कट जाएगा, 22 यहाँ 66, 22 22 यहाँ 66 होगा, 22 यहाँ 66 होगा। यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर बचा 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 22 यहाँ 66, 6 2 8 6 7 22 6 132, यहाँ पर देखिए 184 बार, यहाँ पर लिखेगा यहाँ पर 23 23 यहाँ 69 23 चौके 92, यहाँ पर किस 184 बार है, 184 बार में अगर 22 से भाग देंगे तो कट जाएगा, 22 यहाँ 66, यहाँ पर कितना होगा 184 784 तो 22 यहाँ 66 हो गया, 22 पंजे 110, 22 छक्का 132, तो इस तरह से कट जाएगा। 22 से अगर भाग देंगे 21 से 22 से भाग देंगे, एक कम करके 22 से भाग देंगे, चल नहीं रहा हमारे, कल बताएंगे। ठीक है, सो मच, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ध्यान दीजिए दोस्तों, हम बहुत दिन से तैयारी कर रहे हैं, हम आपको अच्छे तरीके से हम अच्छे नोट बना के आप सबको पढ़ाते हैं, और आपको अगर अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह से इससे कठिन क्वेश्चन अच्छे टॉपिक से हम आपको पढ़ाते हैं और लेके आएंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।